कहते हैं संत ना होते इस धरती पर तो जल मरता संसार। जी हाँ, अगर संत ना हो तो यहाँ पे जो दुखों का पहाड़ है उससे जीव नहीं बच सकता। संत ना हो तो सच्चाई ना हो, संत ना हो तो धर्म ना हो, और संत ना हो तो जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो दिक्कतें हैं वो ठीक ना हो। और संत ना हो तो जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं, उनको अगर ब्लड चाहिए होता है तो उनको ब्लड भी ना मिले। क्योंकि संत जो अपने शिष्यों को सिखाते हैं वो ये है कि आज सतलोक आश्रम खमानों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम खमानों पंजाब के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल, होम्यो बाबा कैंसर हॉस्पिटल न्यू चंडीगढ़ में जो हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आई हुई है, और सिविल हॉस्पिटल रोपड़ वहाँ की टीम जो है इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों में आई हुई है। बहुत ऊंचे स्तर पर जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन वो भी काम यहाँ पे हो रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि संत ना होते इस धरती पर, अब संत जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जीव को अपनी उसने जीवन में क्या कैसे रहना चाहिए वो तो बता ही रहे हैं। जीवन के बाद का भी कार्य जो है वो उसको बता रहे हैं कि जीवन के बाद भी उसके जो ऑर्गन है, उसकी जो बॉडी है, वो जो खूनदान करेगा वो उसका किसी न किसी दूसरे जीवन जो जी रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है, कोई मरीज़ है, उसको हेल्प हो जाएगी। आइए अंदर का हाल जो है वो हम जानते हैं। तो बॉडी डोनेशन कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहा है, ये भगत जो है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हुए हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। भगत जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, है ना, भगत हैं, तो आप यहाँ पे जो कैंप के लिए आए हुए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं, बॉडी डोनेशन या ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान गंगानगर से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान गंगानगर से। गंगानगर से आए हैं। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? शहर से। नवा शहर से। क्या नाम है आपका? नरेश दास। नरेश दास जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? से आया हूँ जी, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, यहाँ से जो संत रामपाल जी महाराज जी की संगत है वो आई हुई है। आइए अंदर का हाल देखते हैं, यहाँ पे कैसी सेवा चल रही है, जो भगत हैं वो किस तरह से आए हुए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के अंदर भी इस तरह का उत्साह अगर है तो वाकई में देखने लायक होगा। आइए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे यहाँ पे हमने देखा है बॉडी डोनेशन के लिए टीम आई हुई है, ये कहाँ से आई हुई है? बॉडी डोनेशन के लिए जो टीम आई है वो पीजीआई चंडीगढ़ से आई है जी। तो यहाँ पे आपका बॉडी डोनेशन होगा, कितने तक का बॉडी डोनेशन हो जाए, कितने लोग यहाँ पे बॉडी डोनेट कर रहे हैं? कि यहाँ हज़ारों की तादाद में संगत आई है। अभी जो श्रद्धालु जन है वो बॉडी डोनेशन के फॉर्म भर रहे हैं और बॉडी डोनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ इवनिंग हमें पता लगेगा, लेकिन ये संख्या सैकड़ों में जाएगी जो हमारा अंदाजा है। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, 2 टीमें आई हुई हैं, कौन कौन सी हैं? हाँ जी, क्योंकि डोनर्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड डोनेट करने वाले, संगत बहुत तादाद में आई हुई है। इसकी वजह से हमने 2 टीमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़ पंजाब और होम्यो बाबा चंडीगढ़ से कैंसर हॉस्पिटल की टीम आई हुई है। 2 हॉस्पिटल की टीम यहाँ से ब्लड डोनेट की जो यूनिट्स हैं वो कलेक्ट करके जाएंगे। सर, जैसे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या प्रबंध किए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रबंधक जो हैं वो कर रहे होंगे, तो क्या है यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट के लिए रखा हुआ आपने? वैसे तो इस समागम में खुला भंडारा है सभी के लिए, लेकिन जो ये यूनिट है ब्लड डोनेशन की, जिसमें ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स की टीम आई है उनके लिए हमने रिफ्रेशमेंट तैयार किया फ्रेशी आश्रम में, देसी घी की मिठाई, सैंडविच और जो भी भंडारा आश्रम का। और जो डॉक्टरों ने रिकमेंड की है, जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए, जैसे जूस रिकमेंड किया तो हमने पैक्ड जूस ना लाकर हमने फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका जूस आश्रम में निकाला है। सैंडविच रिकमेंड की तो हमने सैंडविच भी फ्रेश वेजिटेबल से और ब्रेड से हमने आश्रम में तैयार की है। पनीर भी हमने आश्रम में कटिंग करके तैयार किया है। उसके अलावा जो दूध है, हमने केसर वाला मिल्क दाम दूध बनाया ठंडा, जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था डोनर्स के लिए, वो भी हमने आश्रम में तैयार किया है, जिससे कि चीज़ साफ भी तैयार हुई, सफाई का भी ध्यान रखा गया है और चीज़ नियर टू एक्यूरेसी भी तैयार हुई है, ऑर्गेनिक तैयार हुई है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है।
जी, इस वक्त हमारे साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टरों की टीम आई हुई है, डॉक्टरों की टीम के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। इस वक्त ये आपके साथ ही मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कि डॉक्टर्स आए हुए हैं। उन्होंने इनको कुछ फॉर्म दिए भरने के लिए, उसकी जानकारी लेते हैं भी ये किस तरह के फॉर्म है और क्या भर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्साई भगत जी। क्या नाम है सर आपका? नाम है डॉक्टर अनीश कुमार। अनीश जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं चंडीगढ़ से। अनीश जी, ये आपको जो फॉर्म दिए हुए हैं ये किसके लिए दिए हुए हैं? क्या इसमें क्या भरना होता है, क्या चीज़ें हैं? ये एक ब्लड डोनेशन फॉर्म है। इसमें जो भी जो डोनर है उसकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं। पर्सनल डिटेल लेने से पहले हम उनसे पूछते हैं प्रिलिमिनरी जांच में कि उनका कोई पुरानी हिस्ट्री क्या रही है जिसमें वो उनको कोई बुखार वगैरह या कोई उनको कोई बीपी शुगर की गोली वगैरह नहीं है। जब ये सब पूछ लेते हैं, पैरामीटर चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म भरा जाता है जिसमें उनका नाम, जगह, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर लिया जाता है। हाँ जी। तो कोई यहाँ पे ऐसे भगत तो नहीं आते हैं जिनको बहुत तगड़ी कोई बीमारी है या कुछ ऐसा होता है, या उनको आप फॉर्म के लिए रिजेक्ट कर देते हैं? अगर किसी को पिछले 6 महीने में अगर कोई दिक्कत आई है, जैसे सर्जरी वगैरह हुई है या जिसकी गोली चल रही है बीपी शुगर की, तो उसको हम कहते हैं कि आप अभी ना आइए, ठीक हो के बाद में आ जाइए। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं तो आपको आश्रम की तरफ से ये सेवा मिली हुई है? ये डॉक्टर्स जो आए हैं ये तो हमने उनको बुलाया इसलिए आए हैं, बाकी हम अपनी स्वयं इच्छा से कर रहे हैं सेवा। ठीक है, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। इस वक्त हमारे साथ जो है होम्यो भाभा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरमनजीत सिंह है। डॉक्टर साहब, जैसे आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का ये सतलोक आश्रम है, यहाँ पे आपको बुलाया गया है, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है? कैसा रहा आपको यहाँ पे आकर, कैसे लग रहा है? हम सुबह से जब से आए हैं, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से हमें भी ट्रीट किया जा रहा है। साथ के साथ जितने भी इधर डोनर्स आ रहे हैं सबके लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। खाने पीने का इंतज़ाम पूरा अच्छे तरह से है और इतनी गर्मी में भी बिल्कुल अच्छे से कूलिंग सिस्टम चलाया हुआ है और डोनर्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है, आपको पहले वहाँ से रिकमेंडेशन मिली थी या कैसे बुलाया इन्होंने यहाँ पे? इन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया कि यहाँ पर समागम होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर मौका मिला एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज। सर, जैसे आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? जी जी। तो आगे के लिए क्या है, आगे भी आएंगे? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से हमारी टीम को आगे भी न्योता दिया जाएगा। थैंक यू सर। ये वेलकम। तो ये डॉक्टर साहब थे और ये बता रहे थे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने, देखिए अब कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनको ब्लड की इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में उनको ज़रूरत होती है, उनके तीमानदार जो होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, पेशेंट तो वैसे ही परेशान होता है, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो भगत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या उनको खाने पीने के लिए मिल रहा है, यानी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी ये मन कर रहा है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जिस तरह से ये ब्लड डोनेट करने के लिए इतना प्रोत्साहित हो रखे हैं, तो हम भी इनमें थोड़ा सा ज़रूर हेल्प करेंगे इनके साथ। तो आइए हम जानते हैं आगे। इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूँगा संतलोक आश्रम खमानों के अंदर जैसे रक्तदान शिविर का कैंप लगा हुआ है, वैसे ही देहदान और नेत्रदान ऑर्गन डोनेशन का भी कैंप लगा हुआ है। पीजीआई की टीम जो है वहाँ से आई हुई है। थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम है सर आपका? मिलन। सर, जैसे आप यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा सिस्टम है यहाँ का और कितने भगत जो हैं जो बॉडी डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ज़्यादातर लोगों को अंगदान देहदान का सबको पता है। यहाँ पर कोई भी आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे अंगदान का फॉर्म भरना है, मुझे देहदान का फॉर्म भरना है, और अभी तक हम 35 से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भर चुके हैं यहाँ पर। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास OTP नहीं आ रहा, नहीं तो आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो लगभग कितने और हो जाएंगे, आपको कितना लग रहा है कि कितने अंगदान के यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे? अभी हमें लग रहा है कि 30-35 लोगों का और फॉर्म भरा जाएगा यहाँ पर। तो आगे भी यहाँ पे जैसे कैंप लगेगा तो उसमें आपको अगर बुलाएंगे तो आप आना चाहेंगे? हाँ जी, जब भी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होगा हम जरूर यहाँ पर आना चाहेंगे। तो कैसा लगा यहाँ पर का सिस्टम जो है, यहाँ पे भक्तों का कैसा लग रहा है कि भी कितना उनमें विश्वास है कि हम आपको अंगदान करेंगे, और किस तरह का यहाँ का सिस्टम लगा? यहाँ पर आके बहुत बढ़िया लग रहा है। लोग पहले से ही मोटिवेटेड हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो खुद ही फॉर्म भरना चाह रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सर।
तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था, जैसे कि बहुत सारे भगत पहले ही ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, वैसे ही अंगदान करने के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो भक्तों के अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों के भलाई के लिए बीड़ा उठा रखा है, उनके भक्तों में भी उतनी ही उमंग है। सर, जैसे यहाँ पे बॉडी डोनेशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या मैसेज है संत रामपाल जी महाराज जी का लोगों के लिए? देखिए, आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में श्रद्धालुओं में इतना उत्साह है कि वो बढ़ चढ़कर, चाहे ब्लड डोनेशन हो चाहे बॉडी डोनेशन हो, कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, क्योंकि उनको पता है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, उनको ये पता चल चुका है कि पूरा विश्व हमारे भाई बहन है और हमने इस धरती को स्वर्ग बनाना है, सुखी करना है। जो संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक कल्याण की, जल कल्याण की अपने अनुयायियों के माध्यम से मुहिम चलाई हुई है, उसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं भारतवर्ष के 11 और एक नेपाल का 12 आश्रमों में बढ़ चढ़ कर लोग बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और ऐसी मिसाल आपको धरती पर कहीं भी देखने को नहीं मिलती कि इतनी बड़ी संख्या में एक संत के अनुयायी एक बार में हज़ारों की तादाद में बॉडी डोनेशन, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और एक संत अपने अनुयायियों के माध्यम से एक इतना अच्छा समाज तैयार कर रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, चोरी रिश्वत खोरी मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज। और उसी वो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो कैसा भी समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी मुसीबत की घड़ी में, किसी भी ज़रूरत की घड़ी में, किसी भी जब किसी को कोई भी नीड होती है, चाहे वो कोरोना में राशन बांटना हो, फ्लड विक्टिम्स की मदद करनी हो, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो संत रामपाल जी महाराज की जो चली हुई है पूरे भारतवर्ष में कि गरीबों को राशन देना, कोई भी भूखा ना सोए। तो ऐसी जो मिसालें हैं, ऐसी जो कार्य हैं, कहीं पर भी धरती पर किसी भी संस्था में देखने को नहीं मिलती। संस्थाएं बहुत हैं, सामाजिक कल्याण के कार्य बहुत करते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने एक बेड़ा उठाया हुआ है पूरी धरती को सुखी करने का, सबसे पहले तो अपने ज्ञान से, जो उनका ज्ञान है, उनकी भक्ति है, उनसे लोग सुखी हो रहे हैं। और दूसरा, जो लोग उनसे नहीं जुड़े हैं, वो उनको भी ऐसे कार्य करके राहत पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संत के अनुयायी हमें धरती पर कहीं भी देखने को नहीं मिलते। सत्साहेब जी, धन्यवाद। कट। आइए आगे हम देखते हैं, जो इस तरफ जो भगत ब्लड डोनेट करके आए हैं, उनको रिफ्रेशमेंट जो है उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सफाई के साथ यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। सभी के सिर के ऊपर जो है, जो बनाने का काम कर रहे हैं, वितरण का काम कर रहे हैं, उनके सिर के ऊपर देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, हाथ बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं उन्होंने, लिफाफे डाले हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सफाई का भी जो है पूरा ख्याल रखा गया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को ब्लड डोनेशन करते हुए देख कर के जो उनका आत्मविश्वास था, वो देख कर के हमारे को भी मन किया कि क्यों ना इस सामाजिक कार्य में हम भी उनका साथ दें। और इसी वजह से मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ब्लड डोनेशन करके किसी ना किसी का जीवन जो है वो बचाऊं। इसीलिए आपसे भी यही हम आशा करते हैं, आप भी कभी ना कभी अपने जीवन में ब्लड डोनेशन ज़रूर करें, जिससे कि भी किसी ना किसी जो भी जैसे कोई कैंसर वाला है या कोई और पेशेंट है, उसकी मदद हो जाए। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जीव को जो है संज्ञा देते हैं कि भी वो एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, चाहे वो इस तरह से ही क्यों ना हो। तो आइए हम भी ब्लड डोनेशन करें।